नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, आज की मेरी चर्चा रेबीज की कुछ ऐसे सवालों से जुड़ी हुई है जिनका जवाब बहुत अच्छे से अच्छे लोग देने में हिचकिचा जाते हैं। और खासकर जब मैंने एक विश्वरूप राय चौधरी के नाम से एक फेमस जो यूट्यूबर कह लीजिए, हिम्स नाम की एक संस्था से जुड़े हुए जिनके आप यूट्यूब और फेसबुक में तमाम वीडियो पा जाएंगे, तो उनके कुछ दावों से जुड़ी। विश्वरूप राय चौधरी अपनी डीप डाइट के लिए बहुत फेमस है और वो बड़ी फायदेमंद है, उसमें नो डाउट। उससे आप तमाम बीमारियों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो वो रेबीज के बारे में जो उन्होंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, जब मैंने वो देखे तो मुझे पता चला कि ये बंदा डॉक्टर नहीं है। मतलब डॉक्टर हैं, वो किसी दूसरी फील्ड के हैं। उनको इम्यूनोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं। उनको किस तरह से बॉडी का इम्यून सिस्टम वर्क करता है, किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी के रिस्पांस होते हैं, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और जो वो अपने वीडियो में बता रहे हैं, जिस हिसाब से बता रहे हैं कि रेबीज वैक्सीन लगाने से कोई फायदा नहीं है, आप लगवाओ या न लगवाओ, जिसको जीना होगा वो जिएगा, जिसको मरना होगा मर जाएगा, क्योंकि आप अपनी इम्यूनिटी से बचते हैं। और कई ऐसे वो बेवकूफ़ाना तर्क देते हैं जो वहाँ पे लोग बैठे होते हैं, जो शायद उसमें से बहुत ज़्यादातर लोग नॉर्मल लोग होते हैं जिन्होंने इतना डिटेल में इम्यूनोलॉजी को नहीं पढ़ा होता है, तो वो उनकी बातों पे बिलीव कर लेते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि ऐसा भ्रम फैलाने वालों को, ऐसी गलत जानकारी फैलाने वालों को कि जिसकी वजह से कुछ लोगों की जान चली जाए, ऐसे कंटेंट को हटाना चाहिए सोशल मीडिया से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। और दूसरा, ऐसे लोगों पर भी एक्शन होना चाहिए कि जब आप उसके बारे में जानते नहीं हैं तो आप ऐसा गलत सलाह लोगों को क्यों दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या है। साथियों, जब मैंने विश्वरूप राय चौधरी के वीडियोस देखे तो उन्होंने अपने वीडियोस में ये सवाल उठाया कि जब एक डॉग जिसको रेबीज है, अगर आपको वो काटता है तो रेबीज वायरस तो आपके शरीर में पहले ही आ गया, तो फिर डेड वायरस यानी वैक्सीन जिसमें डेड वायरस होता है, इनएक्टिवेटेड वायरस होता है, तो उसको लगवाने से क्या मतलब है। उनका कहना है कि जब पहले से लाइव वायरस आपके शरीर में एंट्री कर चुका है, तो जो डेड वायरस है यानी इनएक्टिवेटेड वायरस है, उसको शरीर में घुसाने से क्या फायदा। वो ये भी तर्क देते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी डॉग ने काटा जिसको रेबीज नहीं था और आपने वैक्सीन ले ली, वैक्सीन में क्या है, डेड वायरस वो बताते हैं, तो जब आप उसको लेंगे तो तब आपको नुकसान होगा, उससे आपको रेबीज होने का चांस तब होगा क्योंकि आपने वो इनएक्टिवेटेड यानी डेड वायरस थे। कितनी कमाल की बात है और पूरी तरह से गलत बात है। दूसरी बात, एक वो अफवाह और फैलाते हैं कि अगर आप रेबीज वैक्सीन लेते हैं और एक दूसरा पर्सन है जिसको डॉग बाइट हुआ वो वैक्सीन नहीं लेता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसको रेबीज होना होगा होगा, क्योंकि वो रेबीज उनका मतलब है कि वो अपनी इम्यूनिटी से ही ठीक होना है। तो जो अगर वैक्सीन लेगा या नहीं लेगा, एंड रिजल्ट जो है दोनों का लगभग सेम रहना। तो ये दोनों इतने बड़े मिथ हैं। क्यों, मैं इसको आपको धीरे धीरे करके स्टेप वाइज समझाऊंगा। सबसे पहले हम रेबीज के बारे में जान लेते हैं कि रेबीज वायरस कैसा वायरस होता है। रेबीज वायरस कभी ब्लड में ट्रेवल नहीं करता, यानी अगर कोई वायरस ब्लड में ट्रेवल करता है तो एक वायरीमिया नाम की कंडीशन बनती है, वो कभी नहीं होती। जब किसी एनिमल ने, मान लीजिए डॉग ने आपके पैर में काटा, तो वायरस कुछ दिन तक वो लोकली मसल्स में रेप्लिकेट करता है उस एरिया में। ये आपका 2-4 दिन का समय होता है और उसके बाद जो वहां की नर्व्स होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स जो होती हैं, उसमें वायरस एंट्री कर लेता है। और एक बार वायरस ने नर्व्स के अंदर एंट्री कर ली तो कोई भी इम्यूनोग्लोबिन जो आप बाहर से, वो जो रेबीज इम्यूनोग्लोबिन डालते हैं, आजकल सलाह दी जाती है, या जो वैक्सीन की वजह से एंटीबॉडीज बनते हैं वैक्सीन लगाने से, कोई भी उस वायरस पर काम नहीं कर सकते। तो ये बड़ा अजीब सी मैंने बात कह दी आपसे कि भाई जब वो 4 दिन के बाद वायरस नर्व्स में घुस गया तो फिर वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि कोई भी एंटीबॉडी अब उस पर काम ही नहीं कर सकता, वो तो नर्व्स के अंदर चला गया। ये एक बहुत ही ट्रिकी बात है। जब हम वैक्सीन लगाते हैं, आज 0 दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन हमने वैक्सीन लगानी शुरू की, तो 7वें दिन से शरीर में उस वैक्सीन जो हमने वो इनएक्टिवेटेड वायरस डाला है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने शुरू हो जाते हैं और 14 दिन तक उस व्यक्ति के पास प्रॉपर जो है एंटीबॉडीज की सुरक्षा हो जाती
तो उसे कितने दिन लगे? 7 से 14 दिन लगे कि जब उसके पास कंप्लीट प्रोटेक्शन आ गया। लेकिन वायरस ने नर्व्स में कब एंट्री कर ली? चौथे ही दिन एंट्री कर ली। अब तो नर्व्स में एंट्री कर ली और धीरे धीरे बड़ी स्लो स्पीड से वो किधर बढ़ रहा है? ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि कोई भी एंटीबॉडी नर्व्स के अंदर जो वायरस है उस पर काम नहीं कर सकता। तो फिर ये वैक्सीन लगाने का क्या फायदा? विश्वरूपराय चौधरी सही तो कह रहे हैं? नहीं, वो सही नहीं कह रहे। जब वायरस नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करता है तो एक तो उसकी रफ्तार बड़ी कम होती है, और दूसरा एक नर्व से दूसरे नर्व के बीच में जंक्शंस होते हैं, उन जंक्शन से वायरस को ट्रेवल करना होता है। अब जो नर्व्स के अंदर वायरस है उसको ये एंटीबॉडीज कैसे मारेंगे? मान लीजिए 14 दिन के बाद उस आदमी के शरीर में एंटीबॉडी बन गए और वायरस ट्रेवल कर रहा है ब्रेन की तरफ। अगर एक बार ब्रेन में पहुंच गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गया, तब फिर कुछ नहीं हो सकता, तब तो उसका मरना तय है, 100% फेटल डिजीज है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अब एक चोर है जो एक टनल से जा रहा है, एक सुरंग बनी है उससे जा रहा है, और फिर एक सुरंग खत्म होती है जहां पे चोर वहां बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है और देखता है कि फिर एक दूसरी सुरंग है, वो उसके अंदर घुस जाता है। फिर वो सुरंग खत्म होती है, वो फिर बाहर निकलता है, एक नेक्स्ट सुरंग में फिर वो अंदर घुस जाता है, और इसी तरह सुरंगों के माध्यम से उसको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मंजिल क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या आप उसको कह सकते हैं ब्रेन है मंजिल। अब ये एक एक जो सुरंग है वो एक एक नर्व हो गई, और इसके बीच का जो हिस्सा है जहां पर वायरस बाहर आता है वो जंक्शन हो गए दो नर्व्स के बीच में। तो जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं 7 से 14 दिन के बीच में, वो जब तक वायरस उस टनल के अंदर है, नर्व के अंदर है, तब तक तो वो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस ओपन स्पेस में आता है, वैसे ही वो एंटीबॉडीज उस वायरस पर अटैक करते हैं और उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये तरीका होता है एंटीबॉडीज के काम करने, और इस तरह से एंटीबॉडीज वायरस को नर्वस सिस्टम तक पहुंचने से पहले ही रोक देती है और हमें सुरक्षा मिल जाती है, हमारी लाइफ जो होती है वो सेफ हो जाती है। तो अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको इस तरह की सुरक्षा नहीं मिलेगी और आप निश्चित तौर पे इस डिजीज से घिर जाएंगे। अब दूसरा सवाल उनका क्या था? दूसरा उनकी बात ये थी कि भाई जब किसी व्यक्ति को किसी कुत्ते ने काटा और उसको रेबीज था, तो उसके शरीर में तो लाइव वायरस घुस गया, जिंदा वायरस घुस गया, और आप उसको एक डेड यानी मरा हुआ वायरस लगा रहे हैं, करें अब ये आपको बचाएगा। अरे भाई, जब जिंदा पहले से घुसा, अगर इम्यूनिटी होनी होगी तो उसी से हो जाएगी। तो इस वैक्सीन को लगाने का फिर क्या फायदा? ये तो ड्रामा है। लेकिन ये भी बात गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो रेबीज वायरस है, जब ये जाता है शरीर में, मसल्स में ग्रो करता है और उसके बाद ये नर्व में एंट्री करता है, तो ये वायरस ऐसा वायरस होता है जो बिल्कुल नर्व्स में जाता है, शरीर में घुसता है तो एकदम छिपा हुआ रहता है। ये अपने आप को बिल्कुल छिपा के रखता है बॉडी के इम्यून सिस्टम से। मसल से नर्व्स में आया, अब ये छिपा हुआ है, और ये वायरस होता है कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करता, क्योंकि ये बॉडी के इम्यून सिस्टम से अपने आप को छिपा के रखता है। तो जब कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आया, आपको पता ही नहीं चला कि घर में चोर घुस आया है, आप तो सोच रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो बॉडी का जो पुलिस सिस्टम है, एंटीबॉडी, वो एक्टिव होगा नहीं, इम्यून सिस्टम। अब वायरस धीरे धीरे ट्रेवल करता करता इसी तरह चुपचाप चोरों की तरह वहां पहुंच गया आपके ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और फिर आपको डिजीज हो गई। जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी। लेकिन जब हम ये वैक्सीन लगाते हैं तब क्या होता है? वैक्सीन के अंदर जो एंटीजन जाता है, जो वो इनएक्टिवेटेड वायरस जाता है, वो उस हिसाब से तैयार किया जाता है कि वो हाईली इम्यूनोजेनिक होता है, उसको बॉडी का इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है और तत्काल एंटीबॉडीज बनाने का काम शुरू हो जाता है। और जब एंटीबॉडीज बनने का काम शुरू हो जाता है तो 7 से 14 दिन में एंटीबॉडीज बन के तैयार हो जाते हैं, और जो रियल वायरस अंदर से घुस के जा रहा है, तो जब वो दो नर्व्स के बीच का उसको स्पेस पाते हैं तो वहीं पे पकड़ के उसको मार देते हैं। तो इस तरह से सुरक्षा हो जाती है। लेकिन अगर हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे तो ये वायरस चुपचाप ट्रेवल करता रहेगा और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ बढ़ता जा रहा है, और शरीर की इम्यूनिटी को पता ही नहीं, उसको उसने छिपा रखा है अपने आप को। और जब एंटीबॉडीज बनेंगे नहीं, या बनेंगे जब तक बनेंगे तब तक वायरस जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाएगा, और फिर
वहां पर सीएनएस में पहुंच जाता है तो उसके बाद तो कोई भी सिस्टम काम नहीं करता और उसके बाद मृत्यु तय हो जाती। तो इसलिए मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई सवाल बचता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन इस बात को अच्छे से जान लें कि अगर डॉग बाइट होता है और आप उस डॉग को नहीं जानते हैं वो कैसा है, कोई भी ऐसा वाइल्ड एनिमल से बाइट होता है जहां पर आप संस्कृत हैं, तो बिना डरे बिना सोचे आप रेबीज वैक्सीन को जरूर लगवाएं। क्योंकि अगर आप रेबीज वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वो जो बाइट है अगर उसमें रेबीज वायरस था, रेबिड एनिमल की थी, तो आपकी डेथ होना एक तरह से निश्चित। धन्यवाद साथी।